बरकती महीना है, साल में एक बार आता है। हमारी इबादतें, रोज़े, इसके अलावा जो है ना, सबसे मेन चीज़ है कि इबादत से जो है ना जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। तो जिसको खुदा मिल गया उसको जन्नत तो मिल गई। इस महीने का हर अमल जो है, हर नेक अमल जो है, इसका 1 का 70 देता है ऊपर वाला। तो मैं जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ करके आगे आए और लोगों की खिदमत करें, और ये नेकी कमाने का टाइम है, 1 का 70 कमा के जाए। इखलास फाउंडेशन मीरा भाईंदर में जो रिलीफ वर्क है, जो लोगों को राशन पहुंचाने का काम है, फूड पहुंचाने का काम है, पानी पहुंचाने, यानी हर तरह से मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 50 दिन से मैं देख रहा हूं कि ये जो इखलास फाउंडेशन और उनकी टीम जो है वो डे टू डे मतलब रोज जो है पैकेट, इसी तरह से इनके यहाँ पे रोज रात में, अभी 11 बज रहा है और ये देखिए यहाँ पे ये जो पैक हुआ, यानी राशन पैक हुआ, किट बना, और फिर सुबह से ये शुरू हो जाता है बांटने का काम। इखलास फाउंडेशन का बार बार न्यूज करने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि मैं इनके बारे में सुनता हूं, इनके बारे में देखता हूं, जो रियल दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि मीरा भाईंदर में इखलास फाउंडेशन बहुत ही बढ़ चढ़ करके इस लॉकडाउन के पीरियड में बड़े ही कूल हिसाब से वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर सिटी हेडलाइंस न्यूज के पास भी किसी का ऐसा मदद के लिए फ़ोन आता है या फिर कॉल आता है तो हम इनका नंबर देते हैं और ये उन तक वो राशन जरूर पहुंचाते हैं। भले ही 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, लेकिन उन तक ये राशन जरूर पहुंचाते हैं। तो आज फिर से आया हूं मैं, आज मैं इनसे ये बात करूंगा, शायद जी अब तक इखलास फाउंडेशन के जरिए, यानी आपकी टीम तो मैं देख ही रहा हूं काम कर रहा हूं, अब तक कितने पैकेट्स आप पहुंचा पाए हो और कैसा फील करते हो इस तरह का काम करके? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो इखलास की जो टीम है इसने लगभग अभी तक का 20,000 से भी ज़्यादा घरों तक राशन पहुंचाया है, और जा करके पहुंचाया है। मेन थिंग तो ये है कि हमने जा करके पहुंचाया है। स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो कुछ वर्कर्स जो थे, लेबर्स वगैरह जो थे, वो यहाँ पे आप देखे होंगे, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे हमारे फेसबुक के ऊपर, यहाँ से लेकर के वो बीएमसी की ऑफिस है वहाँ तक का उनकी लाइन लगती थी, 4-4 लाइन लगती थी। यानी एक दिन के अंदर 1500 से 2-2 हज़ार लेबर यहाँ पे आकर के अनाज ले जाते थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो रोजाना कमाते थे और उनको जो खर्ची मिलती थी उनसे उनका घर चलता था। और ये जो एक खट्टा उनको रकम मिलती थी ये अपने गांव भेज देते थे। लेकिन फाइनली जब लॉकडाउन हो गया पूरी तरह से तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा, और वो लोग रोज़ यहाँ पे आकर के, मतलब इस तरीके से उनकी शक्लें बनती थी ना, और घंटों तक बैठ करके हमको मिन्नतें करते थे कि भाई प्लीज़ हमको कुछ दे दो। तो पहले हम यहाँ पे देते थे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता था, उसके लिए हमारे को सीनियर का फ़ोन आया कि बोले आप थोड़ा उधर से बंद कर दो और लोगों को घर दर जा करके पहुँचाओ। फिर हमने हमारा ट्रेंड बनाया कि इस तरीके से हम किट बनाते हैं, पैक करते हैं उसको पूरा, और जहाँ तक का फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब जगह पे हमारा नंबर्स हमने फैला के रखा है कि जिसको भी ज़रूरत है आप हमको कांटेक्ट करें, हमारी टीम आप तक राशन पहुंचाएगी। भाईंदर, उत्तन, गोराई में भी हमारे को फादर का वहाँ से फ़ोन आया था कि वहाँ पे कुछ 150 से 200 ऐसे गरीब घर है जिनके पास नहीं है, तो अगर आप ला सकते हो तो आप उन तक पहुँचाओ। तो हमने वहाँ तक भी पहुँचाया था, उत्तन के अंदर भी पहुँचाया है, भाईंदर ईस्ट से लेकर के मीरा रोड पूरा कवर किया हुआ है। यहाँ पे जितनी भी साइट्स वगैरह चल रही है, ये सारे साइट्स के लेबर्स, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स ने हाथ ऊपर कर दिए। मैं तो एक आपके माध्यम से प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जो बिल्डर्स के साइट के ऊपर जो लेबर्स है, कम से कम उन बिल्डर्स के ऊपर थोड़ा ठोक बजा करके आप लोग अगर एक्शन लेंगे, प्रशासन एक्शन लेगी, तो कम से कम उनका तो एक बर्डन थोड़ा कम होगा कि उन तक राशन पहुँच रहा है, सब चीज़ पहुँच रहा है। ये लोग बहुत बेहाल है। हमारे पास में इतने ग्रुप्स के अंदर लोग आते हैं, फिर हमारी टीम यहाँ से जाती है, उनका झोपड़ा वेरीफाई करती है, वहाँ पे जा कर के हमारा यहाँ पे इनके दुकान के अंदर जो एक छोटी सी चिट्ठी होती है ना जिसमें ऑर्डर्स वगैरह लिखते हैं, उसको हमने हमारा टोकन बनाया, क्योंकि ये प्रिंटिंग विंटिंग तो कुछ है नहीं अवेलेबल, तो वो हम टोकन लेके जा करके उनके झोपड़े में बांटते हैं। और उसके बाद में हमारी टीम गाड़ियाँ लोड करती है। कम से कम हमारे पास 10 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसको बाकायदा पुलिस से हमने परमिशन लिया हुआ है, जो पूरे मीरा भाईंदर के अंदर घूमती है और जा करके जगह जगह पर के इनको घर तक का राशन पहुंचा के आती है। उन्होंने जो है बहुत बारीक बात की, क्योंकि ये हर रोज डे टू डे
लोगों को मिल रहे हैं, लोगों का दुख समझ रहे हैं, दुख जो लोग हैं अपना इनको बता रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है लोगों से हर रोज मिलते हैं तो उनका दुख ये समझ रहे हैं कि लोग कितने बेहाल है। अब इसमें इन्होंने जो बहुत बड़ी बात की कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर मतलब बिल्डर्स हैं, ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है ये लोग इस बात को जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन्होंने ये प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि आप जो है इनके तरफ जो है थोड़ा सख्त होइए ताकि इनको भी जो है राशन मिल सके, इनको भी जो है इनका भी भला हो सके। ये जहां तक कर पा रहे हैं वो तो कर ही पा रहे हैं। ये दस्तरखान होटल ने अपना ये पूरा प्रीमाइसेस जो है ये दे दिया है कि कहीं ना कहीं जो है आप इसमें फूड पैक जो पैक किया जाता है, उसके बाद खाना वगैरह जो है यहाँ पे अगर किसी को खाना वगैरह भेजना रहता है तो वो खाना भी यहाँ से बन के जाता है, फूड पैक। तो दस्तरखान का भी बहुत अहम रोल है। और ये देखिए इनका एक जो है गोदाम है जो मतलब एक पूरा पैक तैयार होता है। ये पैकेट देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमें जो है दाल चावल और कुछ और चीज़ क्या है, दाल चावल है, नमक है, ये सारा जो ये एक आटा है, और ये सारा चीज़ जो है देखिए काफ़ी बड़ी मतलब संख्या में ये दिख रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ये पैकेट तो कमोबेश हर रोज़ जो है इतना इससे ज़्यादा ही पैकेट जो है इनका जो बनता है, और सुबह से इसको बांटने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और शाम तक बांटा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इखलास फाउंडेशन 24 घंटा काम कर रहा है लॉकडाउन के हिसाब से, क्योंकि अभी तो देखिए इनके और भी पैकेट वहाँ पे बन रहे हैं। तो मतलब एक तो 12-1-2 बजे रात तक पैकेजिंग होना, फिर सुबह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और दूसरा इनकी खासियत ये है कि हर जगह ये खुद से जाते हैं। अगर कहीं पे भी भेजना है, 100 पैकेट भेजना है, 50 पैकेट भेजना है, उसकी पूरी लिस्टिंग करते हैं, तैयारी करते हैं और जा करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इनके काम को देखते हुए कि मीरा भाईंदर में इखलास फाउंडेशन का वर्क जो है अल्टीमेट है, और मैं कहीं ना कहीं इस ओर जो है मीरा भाईंदर के प्रशासन का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कुछ और नहीं चाहिए होता है। अगर ऐसे लोगों को थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए, थोड़ा अप्रिसिएशन कर दी जाए, तो इनके लिए वही बहुत होगा। तो मैं अथॉरिटी से ज़रूर ये गुहार लगाऊंगा ऐसे लोगों के लिए जो रियल में जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो काम दिख रहा है और ये 50 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको उस तरह से जो है शहर के जो बड़े लोग हैं, शहर के लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर के आयुक्त IAS चंद्रकांत दांगे हैं, मेयर महापौर जो है ज्योत्ना हसनाले हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट पे IPS शिवाजी राठौर हैं, थाने रूरल के SP हैं, और परिवार की तरह सबको देखते हैं। तो अगर परिवार के सदस्य का कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर इस बात को देखते हुए इनको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। उवैद जी, एक क्वेश्चन है आपसे। जैसा आप वीडियो में दिखता है, व्हाट्सएप पे दिखता है, आप एक्टिव रहते हो और सुबह से शाम तक बाहर रहते हो, पूरी रात बाहर रहते हो, और ये दिखता भी है। आपके घर में कोई पूछताछ नहीं होती है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मसला तो घर का ही है। बच्चे और बीवी जो है यही बोलती है, बीवी तो यही शिकायत करती है कि पूरी दुनिया को एक छुट्टी मिल गई है ऊपर वाले की तरफ से 2 महीने की, और ये 2 महीने में ही मेरा हस्बैंड मेरे से दूर है, मेरे बच्चों से भी दूर है। तो ये चीज़ का क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा ही कहा है कि अब सुबह तो नहीं, हमारी सुबह होती है लगभग 11 बजे के आसपास, और पूरी टीम हमारी जो है ना 12 बजे यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हमारा एक दिन पहले का एक वर्कआउट होता है पूरा लिस्ट का कि कल हमको कौन सा एरिया कवर करना है। वो हिसाब से पूरी टीम को बांट दिया जाता है। 10 के 10 गाड़ियाँ लग जाती है, कोई नया नगर कवर करता है, कोई काशीमीरा, कोई भाईंदर, इस तरीके के सारे एरिया के अंदर जितने हमारा टारगेट होता है कि ये सारे जगह पे आज पहुँचना है, और एक बार पहुँचाने के बाद में दूसरा टारगेट होता है इसका लिस्ट बनाना। तो ये काम करते करते रात को अभी हमारी टीम निकलेगी, गाड़ी में पानी भरेगी, बिस्लरी वाटर। जितने लोग जो रास्ते में चल के जा रहे हैं, इनके पास प्रशासन ने कुछ ख्याल नहीं किया हुआ है, ना इनके पास खाने के पैकेट्स है, ना इनके पास पीने के लिए पानी है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बस स्टैंड्स वगैरह बनाए हैं वहाँ पे भी प्रशासन एक काउंटर्स लगावे जहाँ पे पानी लोगों तक पहुँचाए, और कम से कम कुछ नहीं तो कुछ खाने का बंदोबस्त कर दे उनके लिए। रोज़ाना रात को यहीं से 500 के करीब पैकेज बनते हैं, फूड के पैकेज, और वो हम पैकेज हमारी गाड़ी में डाल करके बिस्लरी वाटर 2-2 3-3 गाड़ियाँ हमारी निकलती है रात को, और वो हम वहाँ पे 2 बजे तक का पूरा करते हैं। तभी तक ये टीम जो है यहाँ पे इसी तरह राशन को पैक करती है,
और वो हम रात को यहाँ पे घर पे पहुँचते हैं 4 बजे सुबह में, और फिर वो 4 बजे के बाद में हमारी सुबह होती है 11 बजे। ये हमारा 24 घंटे का टाइम है। फुल टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान है, हमने इसी काम को दिया है। सब आराम कर रहे हैं और हमसे ऊपर वाला काम ले रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो इंसान 11 बजे निकलता है और सुबह के 4 बजे जाता है, तो उनके घर में उनकी फैमिली तो थोड़ा उनका नाराज़गी, उनकी परेशानी जाहिर है, वाजिब है। लेकिन आपने देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, ये सारे लोग जो है कहीं नहीं कि जो इस कोविड-19 की सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, कमोबेश हर किसी की फैमिली का यही शिकायत होता है कि आप जो है सारी दुनिया के लिए लॉकडाउन है। जैसे अभी पुलिस वाले के कई अब एक वीडियो भी आया था, जो एक बच्चा रो रहा था, पापा मत जाओ कोरोना हो रहा है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं ऐसे शख्स, ऐसे लोग जो समाज में बढ़ चढ़ करके जो है लोगों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं। और दुख दर्द को बांटना मतलब बोलो तो उनका दुख महसूस करना, उनको क्या ज़रूरत है देना। तो कुछ लोग इसलिए ही बने होते हैं कि उनको अपनी परवाह नहीं होती है, बस उनको लगता है कि किसी तरह से हम उन तक मदद पहुंचाएं। तो मैं आपकी पत्नी से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमें सुन रही हैं तो मैं आप ये कहना चाहूँगा कि जो मिस्टर उबैद हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं वो आप तो उनसे थोड़ा नाराज़ हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे शहर में ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, जिनको वाकई में ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को वो पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से इनको लेट हो जाता है। तो आप इन बातों को समझते हुए इनकी जो इस गलती को नज़रअंदाज ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो उबैद जी जो काम कर रहे हैं फूड पैकेजिंग का और कहीं ना कहीं फूड पैकेट बना करके बांटने का, इसमें डे फर्स्ट से जो है दस्तरखान होटल का मैंने आपको जिक्र भी किया कि बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि आप दस्तरखान होटल है, आप खाना बनाते हैं, खाना लोगों को खिलाते भी हैं, और आपका होटल माशाल्लाह काफ़ी फेमस भी है। इस लॉकडाउन में 50 दिन से इस तरह की जो सेवा दे रहे हैं, किस तरह का महसूस करते हैं, कैसा लगता है इस तरह के लोगों को मदद करके और ख़ास करके इखलास फाउंडेशन के साथ काम करके? खुशी होती है। और सबसे पहली बात तो इस बात की खुशी होती है कि अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया कि हम ये सब आपकी लोगों की मदद कर सके। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस दुआ करूँगा कि जब भी ऐसा मौका है हमको ये सेवा कंटिन्यू करने का मौका मिले। कुछ लोग जो है कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ बोल देते हैं। इन्होंने कुछ ही चीज़ बताया कि ये ऐसा काम करके हर किसी को खुशी होती है, और ऑफकोर्स जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं इनको इस तरह की जो सेवा करके अपने आप में एक अच्छा फील होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। और उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि और भी कभी ऐसे दिन आए, लेकिन अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ी और अल्लाह हमसे ये काम ले, तो इससे ज़्यादा खुशनसीबी की कोई बात नहीं हो सकती। तो इन्होंने बहुत कम शब्दों में सारी चीज़ कह दिया कि ऊपर ये अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए यानी इनको इस काम के लिए चुना, और ये कहीं ना कहीं छोटा सा एक अपना योगदान दे पा रहे हैं। और अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा इसके लिए वो तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग मैं हमेशा, मेरा लास्ट में आप जैसे लोगों से जब मिलता हूं तो हमेशा एक आवाज़ अपने आप में निकलती है। आप जैसे लोग जब तक समाज में रहेंगे, जब तक आप जैसे लोग की सोच, यदि दुख दर्द समझने वाले लोग इस समाज में रहेंगे, तब तक जो है भूखे लोग नहीं रहेंगे, तब तक परेशान लोग नहीं रहेंगे। और यही काम आप लोग कर रहे हो। थैंक यू सो मच। टीम इखलास इज हियर, और राशन के लिए यहाँ पे कूपन बांटा गया था ऑलरेडी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए लोगों को राशन दिया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 85 घर ऐसे थे जो लॉकडाउन की वजह से इनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और इन तक पहुँची है टीम इखलास। आजू बाजू में बड़े बड़े टावर्स है, और ये डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं। इनके पास कुछ भी नहीं पहुंचा था। टीम क्लास ने आकर के पहले इनको कूपन डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इनको राशन दिया गया है, जा रहा है।
ये हमारे शमशेर भाई हैं इखलास टीम के। दूसरी भी और भी गाड़ियां हैं जो दूसरे अलग अलग इलाकों में गई है इसी तरह राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टीम इखलास को दुआ में याद रखिए कि इसी तरीके से टीम इखलास जो है लोगों की खिदमत कर सके। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई पानी लो आ रहे बोलना गाड़ी में आ रहा है उधर आराम से आ रहे उधर आ रहे आगे खड़े रहो आराम से। देखिए किस तरीके से पानी के लिए लोग परेशान हैं। बोल के आऊँ चलेगा? हाँ दे रहा मिलेगा ना भाई बराबर। कहाँ जा रहा था लेकिन उसकी दुकान बंगाल तक जा रहे हैं ये लोग। पानी रोजा खोलने के पानी चाहिए भाई लोग, पानी चाहिए किसको? पानी चाहिए किसको भी? सलाम। हाँ मैं भी अपने सलाम पियो, पानी पियो। 10 वाला ऑर्डर दुकानें बंद। लो भाई लो जल्दी लो पानी लो। बॉक्स भरेला दिख रहा अंदर क्या है खाना है? रूह अफ़ज़ा था इधर। टीम इखलास इस समय डकचुलपाड़ा में पहुंची है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं और इनके पास बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं था। बहुत दिनों से हमको परेशान कर रहे थे ये कंटिन्यूसली फ़ोन कॉल्स। लगभग 750 घर हैं यहाँ पे। तीन गाड़ियाँ हमारी आई है यहाँ पे। आगे पीछे से 2 गाड़ी और आ रही है। टोटल 5 गाड़ियाँ आई है। हाँ 2 लाइन लगा करके जेंट्स लोग की लाइन अलग लगी है और लेडीज़ लोग की लाइन अलग लगी है। बहुत बड़ी लाइन है। बस ये सब एक दिखाने के लिए आप लोग के लिए कि किस तरीके से हमारी टीम जो है जगह जगह पे पहुंच करके लोगों तक राशन पहुंचाती है। टीम लगी हुई है सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हुए और मास्क वगैरह कंपलसरी किया हुआ है इनके लिए। चेहरा ढांकना भी कंपलसरी है। दुआ करें कि टीम इखलास इसी तरह हर मजलूम गरीब तक पहुँचे जो इस कोविड-19 से परेशान है और इन तक इसी तरह राशन पहुँचाए ताकि इनको कुछ तो रिलीफ मिले इस कोविड-19 के द्वारा। बहुत बड़ी लाइन है। पूरी लाइन आपको नहीं दिखाएंगे, कवर करेंगे। अभी दूसरा एरिया है, ये एक भाग है डकचुलपाड़ा का जहाँ पे 150 के करीब कूपन थे। इसी तरीके से 5 एरिया में इसको डिवाइड किया गया था। 5 अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया था पूरे डकचुलपाड़ा को। अब ये एरिया कवर होने के बाद में हम दूसरा एरिया में जा कर के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 bottles of water has been bought today by Team इखलास। बहुत सारे लोग जो है मुसाफिर लोग जो है प्यासे